जो साथी नेतृत्व कर रहे हैं गांव के स्तर पे अपने अपने संगठनों में, उन साथियों को आज बुलाया था। बाकी आप ब्लॉकों में साथियों को बुला के कन्वेंशन करेंगे। किसान मजदूरों का जिला स्तरीय सम्मेलन 8 सितंबर 2022 मजदूर भवन जींद। ये CI2 का दफ्तर है, अभी आधा अधूरा पड़ा है, इसको भी आपन सब ने मिलकर पूरा करना है। साथियों, CI2 अखिल भारतीय किसान सभा अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में हो रहे इस जिला स्तरीय सम्मेलन में आए प्रतिनिधियों का अभिनंदन है। मेहनतकश वर्गों के तीनों संगठनों की ओर से साझे मुद्दों का पर संयुक्त अभियान करते हुए हम एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय पर महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथियों, आज देश और प्रदेश की जनता को अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ रहा है। भयंकर बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई, कुपोषण और सामाजिक सुरक्षा का ऐसा आलम है कि आम जनता के लिए तो जीवन बिताना ही बड़ा सवाल बन गया है। बेरोजगारी ने पिछले 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कृषि क्षेत्र में पहले ही रोजगार का भारी संकट है और अब शिक्षित व अर्ध शिक्षित युवाओं को रोजगार मिलने की आशा भी कम रह गई है। गत दिनों लाई गई राष्ट्र विरोधी अग्निपथ योजना के प्रति भारी गुस्सा होते हुए भी केवल 4 साल तक की सेना की नौकरी के लिए लाखों युवाओं का भर्ती के लिए लाइन में लगना भी युवाओं की दुर्दशा का सबूत है। रोजगार न मिलने से पैदा हुई निराशा युवाओं को नशाखोरी और अपराध की तरफ धकेल रही है। बहुत कीमती सार्वजनिक और राष्ट्रीय संपत्तियों को सरकार द्वारा अपने चहेते बड़े पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। इससे अमीर गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। वह न केवल सरकारी लूट है बल्कि दरबारी पूंजीवाद का उदाहरण है। यह जग जाहिर है कि भाजपा राज में देश का सबसे बड़ा इजारेदार गौतम अडानी दुनिया के 10 सबसे धनी लोगों की सूची में पहले स्थान पर पहुंच गया। अब पहला पा गया वो, अब नए आंकड़े काटोगे तो आप। दूसरी ओर भारत दुनिया भर के देशों में भूखमरी के सूचकांक में इस साल और भी नीचे खिसक कर 107वें नंबर पर आ गया है। साम्राज्यवाद की सह पर नव उदारवाद की नीतियों को अंधाधुंध ढंग से थोपने वाले इस कारपोरेट सांप्रदायिक गठजोड़ ने पिछले 8-9 साल में देश को तबाही के कगार पर ला खड़ा छोड़ा है। किसान, खेत मजदूर तथा संगठित वैश्विक क्षेत्र के श्रमिकों का भारी बहुमत और समूचा ग्रामीण परिवेश और विशेषकर युवा वर्ग तेजी से बेकारी, कर्ज और कंगाली में डूबता जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि इस बदहाली के शिकार ज़्यादातर वे होते हैं जो पहले ही हाशिए पर हैं, जैसे छोटा किसान, आम गरीब, महिलाएं, दलित, साधनहीन पिछड़े तबके और दस्तकार आदि। उल्लेखनीय है कि 2020 का ऐतिहासिक किसान आंदोलन अचानक खड़ा नहीं हुआ था, बल्कि दशकों से पनप रहे कृषि संकट से इस इकट्ठा हुए संतोष का परिणाम ही था, जिसे भड़काने में 3 कृषि कानून ने विस्फोटक का काम किया। काले कानूनों की वापसी के बाद भी संकट गहरा रहा है। लागत अधिक, आमदनी कम, पशुपालकों पर संकट और खेती व पशुपालन की मदद से निर्वाह करने वाले ग्रामीण मजदूरों के हित में नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं है। C2+50% के फार्मूले पर आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी व अन्य मामलों में 9 दिसंबर 2021 के लिखित आश्वासन से वादा खिलाफी की जा रही है। हरियाणा की भाजपा जजपा गठबंधन सरकार ने तो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में संशोधन करके जमीन हड़पने का रास्ता साफ कर दिया है। फसल खराबे के मुआवजे को लटकाना आम बात हो गई है। श्रमिकों के अधिकारों को खत्म करके लेबर कोड थोपना बंद हुआ प्रथा स्थापित करने के समान है। हरियाणा में निर्माण व अन्य मजदूरों को उन्हीं के अपने श्रम कल्याण कोष से वंचित किया जा रहा है। परियोजना वर्करों की मांगों को अनसुना किया जा रहा है और उनमें उत्पीड़ित किए जाने के खिलाफ काफ़ी रोष है। सफाई कर्मचारियों के भी यही हालात है। रोजगार को स्थायी करने की बजाय कौशल विकास निगम के तहत अस्थायी नौकरी की प्रणाली बना दी गई है। औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा नियम नदारद है। मनरेगा जैसे कार्यक्रम द्वारा राहत प्रदान करने की बजाय कुल कार्य दिवस 100 की बजाय 34 पर आ गए हैं। 100 दिन का रोजगार गारंटी कानून है, 34 दिन की एवरेज है। वह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। इसके लिए पर्याप्त बजट आवंटन नहीं है।
राशन वितरण प्रणाली चौपट की जा रही है। तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को परिवार पहचान से जोड़ते हुए लोगों को पेंशन व सरकारी सुविधाओं से बाहर किया जा रहा है। ये फैमिली आईडी जो आएगी, स्कूलों को बंद करने और अध्यापकों के हजारों पद खाली रखकर जनता से शिक्षा का अधिकार भी छीना जा रहा है। कर्मचारियों में पुरानी पेंशन स्कीम की समाप्ति के बाद व्याप्त रोष है। साथियों, अब देख रहे हैं कि हमले केवल आर्थिक और आजीविका से जुड़े नहीं है, बल्कि संविधान में प्रदान किए गए जनतांत्रिक अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रताओं को समाप्त करके देश पर तानाशाही थोपी जा रही है। सामाजिक सद्भाव के धर्मनिरपेक्षता ने बाने पर गहरी चोट मारी जा रही है। मनुवाद और पितृसत्ता को संस्थागत रूप दिया जा रहा है। धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण और जातिवादी पाड़ेबंदी करके लोगों की एकता तोड़ने के लिए औजार की तरह प्रयोग किया जा रहा है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के मंसूबे से हरियाणा में भी फिजूल के लव जिहाद और धर्म परिवर्तन आदि जैसे कानून बनाए गए हैं। गोरक्षा की आड़ में जिस तरह अल्पसंख्यकों व दलितों के खिलाफ नफरत फैलाने का खेल होता है, उसकी वास्तविकता सामने तब आई जब लंपती बीमारी से हजारों गायें तड़प कर मर गई और कोई पूछने वाला नहीं था। आज तक पीड़ित पशुपालकों को कोई आर्थिक मदद तक नहीं दी गई। उपरोक्त परिस्थितियों में हम सबको संगठित रूप से मिलकर संघर्ष करना होगा। इस समय हमारे सामने एक अहम सवाल यह है कि निरंतर गतिविधियों में रहते हुए भी आखिर हम राजनीतिक विकल्प तो दूर, मेहनत कश तबकों की पक्षधरता का एजेंडा स्थापित क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस पर गंभीरता से विचार हो और फिर उसके हिसाब कार्यनीति तय की जाए। अपने अपने पेशे से जुड़े संगठनों को अपनी आर्थिक मांगों के लिए संघर्ष जारी रखना होगा, परंतु केवल इतना भर काफ़ी नहीं है। नीति बदलने की लड़ाई सबको मिलकर लड़नी होगी। इसका आह्वान गत 5 सितंबर को दिल्ली में सीटू किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय महाधिवेशन में किया गया था। इस दिशा में इस संयुक्त आंदोलन को हरियाणा में चरणबद्ध ढंग से परवान चढ़ाने का निर्णय तीनों संगठनों ने किया। इस साझे मुद्दे और मांग पत्र पर निम्नलिखित चरणों के अनुसार एकताबद्ध होकर किसान मजदूरों के अभियान से जबरदस्त जज्बा पैदा करते हुए नए राजनीतिक वातावरण का आगाज करेंगे। दिसंबर महीने में तीनों संगठनों की संयुक्त बैठकें करके ब्लॉक स्तर पर गांव के समूह तय किए जाएं और चुने हुए गांव में स्थिति के ठोस अध्ययन और मुद्दे की पहचान करते हुए सर्वे करवाने की योजना के लिए जिला पर वर्कशॉप करें। इस पर आधारित दिसंबर जनवरी में अभियान चलाते हुए ब्लॉक आधारित आंदोलनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव किया जाए। फरवरी 2023 में जिला पर संयुक्त कार्रवाई और जिला मुख्यालय पर स्थानीय ज्वलंत मांगों के हल के लिए पड़ाव डाला जाए। जिला भर में यह सब चलाते हुए अभियान का रुख दिल्ली की तरफ करके 5 अप्रैल 2023 को जींद जिले से हजारों किसान, मजदूर, कर्मचारी आदि राष्ट्रीय स्तर की लाखों की ऐतिहासिक रैली में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में आपके सुझाव और स्वीकृति के लिए प्रस्ताव एवं मांग पत्र प्रस्तुत है। किसान मजदूरों का संयुक्त मांग पत्र। मनरेगा में 200 दिन का काम 600 रुपये दिहाड़ी की दी जाए और ऑनलाइन हाजिरी जातिगत आधार पर बजट आवंटन बंद किया जाए। इस योजना का विस्तार शहरों के लिए भी किया जाए। सभी जरूरतमंदों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन, दाल, तेल, चीनी, मसाले आदि सभी जरूरत की वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में सस्ते रेट पर दी जाएं। प्री स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था की जाए। प्रत्येक गांव फ्री वाईफाई के लाइब्रेरी खोली जाए। गांव स्तर तक सभी को गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएं। भूमिहीन व गरीब किसान मजदूरों को मुफ्त रिहायशी प्लाट व आवास निर्माण के लिए अनुदान मिले व मौजूदा राशि बढ़ाई जाए। गांव समलात की बस्तियों में बसे मजदूरों व गरीब किसानों को मालिकाना हक दिया जाए। भूमिहीन व ठेका काश्तकारों, सभी प्रकार के कारीगरों, मजदूरों को सरकारी संस्थाओं एवं सरकारी बैंकों से सस्ते ब्याज पर लोन की गारंटी दी जाए। गांव में पीने के साफ पानी, पक्की गलियों का निर्माण और गंदे व बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था करवाई जाए। मजदूरों किसानों को 55 वर्ष की आयु में गुजारे लायक पेंशन दी जाए। स्वरोजगार के लिए सरकारी अनुदान की व्यवस्था की जाए। खाली पदों पर मेरिट से पक्की भर्ती हो। अस्थायी कर्मी, स्कीम वर्करों, स्थायी कर्मचारी बने
बैकलॉग को भरा जाए, न्यूनतम वेतन 24,000 हो, काम करते हुए दुर्घटना में शारीरिक क्षति तथा मृत्यु पर पर्याप्त मुआवजा दिया जाए, विकलांग पेंशन का पैमाना 40% विकलांगता का किया जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य, सार्वजनिक परिवहन आदि जन कल्याणकारी सुविधाओं के विस्तार के लिए पर्याप्त बजट आवंटित हो, आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए पशु मेले शुरू किए जाएं, बिक्री के लिए तमाम बाधाएं हटाई जाएं, ग्रामीण रूटों पर सरकारी बसों की पूरी व्यवस्था हो, अवैध नशे के कारोबार पर प्रशासन की जवाबदेही तय करते हुए इस पर प्रतिबंध लगे, नशाग्रस्त लोगों को नशे छुटकारा दिलवाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और उनके पुनर्वास की व्यवस्था हो, सभी गाँव में वाईफाई की सुविधा के साथ लाइब्रेरी बने और मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था हो, महिलाओं और बच्चियों के उत्पीड़न व यौन हिंसा के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो, सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का प्रबंध हो, 4 लेबर कोड्स एवं भूमि अधिग्रहण कानून 2013 हरियाणा संशोधन रद्द करो, जन विरोधी हरियाणा संपत्ति क्षतिपूर्ति कानून 2020 रद्द हो, सभी निर्माण मजदूरों का पंजीकरण हो तथा उन्हें समय पर सुविधाएं मिलें। ये प्रस्ताव साथियों आपके बीच में है। धन्यवाद। आज इस जिला स्तरीय कन्वेंशन में जो प्रस्ताव रखा गया है तीनों संगठनों की ओर से, उसका अपने संगठन की ओर से पूर्णतः समर्थन करता हूं और आप साथियों को ये विश्वास भी दिलाता हूं कि आने वाले समय में जो साथी सुरेंद्र मलिक ने बातें रखी उनको ध्यान में रखते हुए इस पर पुरजोर हम मेहनत करेंगे और आने वाले समय में जो दिल्ली जाने की बात है, आज तक की सबसे ज़्यादा संख्या हम अपने किसानों की दिल्ली पर लेके जाएंगे, इसका मैं अपने संगठन की ओर से आप साथियों को विश्वास दिलाता हूं। पुनः मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। फॉरेस्ट का कर्मचारी हटा रखा है, तनख्वाह नहीं मिली, यू नीतियों का प्रभाव है और नीतियों को बदलने के लिए ही आप इकट्ठे हो रहे हैं। इस बात ने साथी गंभीरता से नहीं नोट कर रहे, खड़े आ रहे हैं कि मेरा आंगनवाड़ी का तो जिक्र आया नहीं। कई साथी आ रहे थे एक करके निकल गए, उसका बाहर खड़े हो, उनके दिमाग में यह है कि मेरा तो जिक्र है नहीं। यही जो है इसे का फायदा उठा रही है। आ रहे तड़के चर्चा कर रहे थे कि मैं कर लिया, जीतता तो बीजेपी की। आप गुजरात में बीजेपी आपा ने दिखा है जीत गई, लेकिन 6% लोग इस सरकार से निराश होकर वोट गिरन कौन गए। बहुत बड़ी संख्या बनेगी 6% की। और विपक्ष का जो वोट का बंटवारा है उसका कारण भी ये जीतने लाग रहे हैं। जो इसका में भीतर पेच है, उन पेचों को हमने नहीं समझा और जनता के बीच में वह बात नहीं लेकर गए, तो ये जो निराशा का दौर उन्होंने पैदा कर रखा है, हम इसके शिकार हो जाएंगे। यही मैं जो कहना चाहूं, जब हमारा सुन नहीं सकते तो गांव में तालमेल की गुंजाइश भी कम रहेगी। इसलिए हमने यह राजनीति समझनी पड़ेगी। भले यू राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन सबके में पैदा राजनीति ने कर रखा है। राजनीति ने तय कराया नौकरी कच्ची होगी, राजनीति तय करे किसान की फसल पीटनी है, राजनीति तय करे तेल के, पेट्रोल के, डीजल के रेट रोज बढ़ेंगे, आपका खाद की सब्सिडी खत्म होगी, आपकी फसल ओड़ा मंडी में पिट्टी जागी। या राजनीति तय करे। जब बदल की राजनीति हमने नहीं मजबूत करी तो आपा फिर यू जो कर होने लाग रहा है, केवल इसके दर्शक और निराशा भरी बात, इससे न्यारा कुछ नहीं हो सकता। कोई भी साथी, जैसे बुजुर्ग ने जुड़ाया था कि भाई बुढ़ापा पेंशन और विधवा पेंशन, विकलांगों की पेंशन है, यू जो पीपीपी है, परिवार पहचान पत्र, इसका मैं मतलब पूछा तरीके आमदनी है। आदमी कह किसी ने पूछ लो क्या हाल है भाई, मौज हो रही है, हूं तो कहेगा मौज हो रही है, वह मौज हो रही लिखा दी उसमें, उस मौज ने पेंशन कटवा दी। विकलांग की भी कट गई। यू कपूर का दावेला हमारी दोनों की कट गई, इसकी पत्नी भी विकलांग है और यू भी विकलांग है।
मतलब उसका असर उस मौज का उड़ा पाया, परिवार पहचान पत्र का, लोगों की पेंशन कट गई, बड़का के दाखिला नहीं होंगे, परिवार पहचान पत्र लियाओ बेला, उसमें बच्चा के सरकारी स्कूल में और साल के मुकाबले 20-30% कम दाखिले हुए है। अब वो जाओ प्राइवेट में हो जाए दाखिला, सरकारी में नहीं होता। इनके जो असर है, गांव में मेरी गाड़ में खांचा है, मैं 2 ईंट धरका लेकर जाऊं न्यू नहीं बस खांचा न बंद क्यों कर करावा, या नहीं सोच दे। और आपस में भाई गांव में छोटा किसान का मजदूर का बालक जाओ, आप एक गांव के स्कूल का नक्शा लेकर देखो, उसके में दलित बच्चे पावेंगे या लड़कियां पावेंगी, जो शहर से दूर है। शहर से नेड़ाले तो लड़कियां ने भी शहर गालते, जिनका ब्यों तो थोड़ा ब्यों तो ने मेरी 10 दिन दिहाड़ी लाग जा, मैंने सोचू टाई वाला बना दी छोरा ने, टाई वाला स्कूल में भेजूं। यह हालत जो है, जब सरकारी स्कूल में मास्टर और भाई और सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर, बिजली पानी, ये राशन की दुकान पर राशन, ये सवाल ठाक है। ऊं तो कहाँ भाई इतने मास्टरों की पोस्ट खत्म कर दी, मेरा स्कूल में कई मास्टर को नहीं, या मैं बताने की स्थिति में नहीं हूं, या आपने नोट करनी पड़ेगी। और थोड़ी देर चलावांगे अब खेत मजदूर यूनियन की तरफ से कामरेड प्रकाश चंद्र राज्य के उपाध्यक्ष हैं, वो इसमें कुछ बात रखेंगे। और साथ ही न्यू ना सोचो कि ये बोल रहे हैं, आप भी बोल सको हो, जैसे बुजुर्ग ने जुड़ाई नहीं बात भाई, ये बात और जोड़ो और इन पे एक आंदोलन का निर्माण आपा करा। और आंदोलन का निर्माण करने तय या राजनीतिक फिजा भी बदलेगी। एक क्लिक करया 1,86,00,000 किसान बाहर होगी, कह था नहीं 2,000 रुपये दूंगा 4 महीने में, एक क्लिक करी 1,86,00,000 किसान बाहर हो गए। या देखने की जरूरत है मेरे गांव में तो कहोगी किसान सभा का यू काम बना है, मेरे गांव के कई किसान बाहर कर दिए, उन किसाना ना लेकर आंदोलन करूं। चर्चा तो जब यह करी थी ना RSS वाले ने शुरू कराया है बेला, पहले 2,000 8-10 भी होंगे, लेकिन अब तो मैं 2 भी खोस लिए। हालत तो यह है, तेल का भाव बढ़ा दिया, खाद का बढ़ा दिया, और ये 2 थे ये भी खोस लिए। यह नीचे देखने की बात है। मेरे गांव में जो प्रभाव पड़ रहा है, वो प्रभाव नोट करके उस प्रभाव के खिलाफ गांव के लोगों ने शामिल करा। किते पीने का पानी की पावेगी, किते डॉक्टर की, किते मास्टर की, किते पटवारी की, ये सारी हालत तो यह है। पहले तो भाई एक एडीओ आकर 4 गांव पे, इब 50 गांव में एक एडीओ पर जाए नहीं पाता। यह हालत है। नौकरी मतलब पक्की नौकरी ला नहीं रहे, छोरा पढ़ा दिया लिखा दिया, आंख छोरा कह काट दा, उसका क्या खोट है? वो तो नंबर ले आया, टेस्ट पास दिए, और क्या करे? अगला न्यू कहे वो कौशल विकास निगम में लाऊंगा, और कौशल विकास निगम में जुड़सी पोस्ट आएगी, वह परमानेंट न्यू कहे होंगी, ये को नहीं है। 11 महीने की नौकरी है, या अपना सवाल है। इन सवाल न लेकर यू आपा नीचा लागू करा। आने वाला जो टाइम है, फरवरी के महीने में यू लक्ष्य लेकर चला, हम जींद जले के 10,000 मजदूर और किसान वाला जींद की सड़कों पर तारांगे। फरवरी के महीने में इसे तय होगा कि कई हजार दिल्ली जाएंगे। यही बात करते हुए अपने जो अपने संगठन की मेंबरशिप, यू दिसंबर का महीना आखिरी महीना है भाई, भवन निर्माण की मेंबरशिप आप के कहा मेंबरशिप फेर कर लेंगे। यू अभियान चला लिया, इस प्रदर्शन की तैयारी कर लिया। यू ओ ऊँटनी ने पानी प्यान चलेगा, हरट चलिया कर दे, और अटकी हुआ किल्ली आपस में मिलेंगी, और वह कट कट करे, वह ऊँटनी मुंह टेक कर ठा ले। उन्होंने बोला बतरा सर कटकट ना बंद कर दे, कटकट बंद होगी तो पानी बंद हो गया, बोला कटकट में पीगी तो पीगी, नहीं तो तेसाइये रहेगी। इस तैयारी में आप मेंबरशिप करके अभियान चलागे तो बात बनेगी। अगर आप सोचा टुकड़ा में एक बार विधानसभा पर आया वहां फिर मेंबरशिप कर लेंगे, फिर नहीं होगी। इसका गेले चंदा, गेले मेंबरशिप, और गेले भाई हमने यू हाथ ला लिया था, इसका भी गाया पड़वाओ, किसाना से भी निवेदन है, इसका साथ लुआओ। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। यह आपके बीच में
तीनों संगठनों की तरफ से प्रस्ताव भी आ गया है और कॉमरेड सुरेंद्र ने उद्घाटन भाषण में भी जो मकसद है, जो उद्देश्य है इस कन्वेंशन का, उसको आपके बीच में रखा है। पहली बात तो मैं खेत मजदूर यूनियन की तरफ से इस प्रस्ताव का पूरी तौर पर समर्थन करते हुए और उद्घाटन भाषण में भी जो एक दिशा, एक बात रखी है, एक वस्तु स्थिति का विश्लेषण किया है, उसको सपोर्ट करते हुए और जो कार्यनीति है आगे जो हमने करना है, जो प्रस्ताव और कन्वेंशन उसका जो लक्ष्य है आगे, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। ये आह्वान है इस कन्वेंशन का भी। और दिल्ली में जो बड़ी कन्वेंशन हुई थी पूरे देश की, तीनों संगठन थे उसमें, उन्होंने ये फैसला किया था उस समय पर कि देश की हालत बहुत ख़राब है। वो प्रस्ताव भी है, उस प्रस्ताव के बिंदु इस प्रस्ताव में भी हैं